हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 27। तो आज की वीडियो जो है वो स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, यानी कि 10th एंड 12th स्टूडेंट जो 10th एंड 12th बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए है ये वीडियो। और इसमें स्पेसिफिकली मैंने किसी बोर्ड को मेंशन नहीं किया है, बस बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, किसी कहीं का भी स्टेट बोर्ड हो, आईएससी, आईसीएससी, सीबीएसई, कोई भी बोर्ड हो, तो एक जो पैटर्न होता है पढ़ने का वो सबके लिए सिमिलर होता है। भले ही सबकी डेट शीट चेंज होती हो या फिर सिलेबस चेंज होता हो, बट जो कुछ बेसिक रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो लास्ट टाइम चल रहा है ना, अब आपके पास बिल्कुल बहुत गिने चुने दिन बचे हुए हैं, बहुत कम वक्त है। तो इतने कम टाइम में आप किस तरह से अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है, फैमिली वालों का प्रेशर होता है, फ्रेंड सर्कल में भी किसी ने ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली है और आप पीछे हैं, तो आप बहुत मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे भाई, मेरे फ्रेंड ने तो इतना तैयार कर लिया, अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, कैसे होगी। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने भी ये चीज़ें फेस करी थी और एज अ टीचर मैंने बच्चों को देखा है कि वो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंसेस को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है, और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ होपफुली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो इसमें कुछ 20 मैंने जो है टिप्स आपको दी हुई हैं। वो 20 टिप्स आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर अच्छी तरह से अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और बिल्कुल फ्रिमली प्रिपरेशन किए हुए क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम बेसिक रूल्स टू फॉलो फॉर गुड परसेंटेज। ठीक है, सब कोई चाहता है, बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ याद रहता है ये, क्योंकि ये आपकी करियर के पहले स्टेप को आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे अपने फेस करने जा रहे हैं, चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो। ठीक है, आपको एक प्रॉपर, पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, फॉलो अ प्रॉपर डिसिप्लिन रूटीन, यानी कि आपका एक रूटीन होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपना पूरा दिन बिल्कुल लेजीनेस से गुजार देते हो, कभी आप 4 घंटा पढ़ते हो, कभी 2 घंटा पढ़ते हो। आपको एक फ्रेम माइंड से, एक स्ट्रिक्ट माइंड से आपको ये डिसिप्लिन बनाना होगा कि आपको कब जागना है और कब सोना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इनफ स्लीप इज़ द की ऑफ फ्रेश माइंड। आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों कब सही होगी, कब ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, बेसिकली ये आपकी अच्छी डाइट और अच्छी स्लीप पे डिपेंड करती है। तो आप अपनी डाइट में अच्छी चीज़ों को इंक्लूड करिए जो कि आपकी मेमोरी की पावर को बढ़ा सकती हैं और जिससे आपको अच्छी नींद आए। यानी कि एक एडल्ट की जो प्रॉपर स्लीप टाइमिंग होती है, जो सफिशिएंट टाइमिंग है, वो 6 to 8 आवर्स है। तो आपको इतनी नींद मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो मे बी आप अगर 6 आवर्स भी सो लेते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, नो योर सिलेबस प्रॉपरली, यानी कि सारे बच्चों को अपना सिलेबस पता होना चाहिए। अब आप इतने ज़माने से पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी कि इट्स बीन अ ईयर, आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से जानते होंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ये देखिए, अभी आप बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे मैंने अपने क्लास में बच्चे देखे हैं जो एग्ज़ाम के बिल्कुल शुरू टाइम को, मतलब बिल्कुल जो एकदम पास आ जाता है वक्त, तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये उनके लिए टिप्स है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। लेकिन कुछ इतने जीनियस होते हैं कि उतने कम टाइम में भी अपने पैटर्न इस तरह से फॉलो करते हैं कि वो अच्छी परसेंटेज बना लेते हैं। उसके बाद डिवाइड योर सिलेबस वाइजली। अब आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट, यानी कि अगर पीसीएमबी है या फिर पीसीएमबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायो, यानी कि दोनों आपने ऑल्टर करके लिया हुआ है, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, और जो आपके पास लैंग्वेजेस यानी लिटरेचर जैसे कि इंग्लिश है या फिर हिंदी है, तो ये सबको आपको बहुत ही इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से किस सब्जेक्ट को कितनी नीड है, कितना टाइम आपको देना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो टफ सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ उसी पे टाइम देते हैं, उसमें उनकी पकड़ इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो इजी सब्जेक्ट होते हैं उन पे टाइम नहीं देते, जबकि उसमें उनकी पकड़ अच्छी होती है। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे कि आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप टोटल मार्क्स गेन कर सकते हैं। बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
उनके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि अपने सब्जेक्ट जो कि आपका फोकस करने वाला सब्जेक्ट है, जिससे आपको मार्क्स गेन करना है, इंडिविजुअली आपको दिखाना है कि इस सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से अपने टाइम टेबल को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है 4th पॉइंट, रिवीजन इज मस्ट ऑन डेली बेसिस। यानी कि जो कुछ भी पढ़ा है भाई, उसके लिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप या तो फिर इकट्ठा रिवीजन नहीं करिए। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जैसे मैंने अपनी जो नीट प्रिपरेशन टिप्स दी थी, उसमें भी ये बताया था कि अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर प्रिपरेशन करते हो, तो प्रिपरेशन करने का तरीका ये होता है कि आपने कोई भी एक पैरा पढ़ा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल जो है, तो उसके जो कुछ की पॉइंट्स होंगे उसको साइड में लिख लो, ताकि उसको देखते हुए तुम्हें उस पूरे पैरा का जो है डिस्क्रिप्शन माइंड में आ जाए। ये सबका एक अपना वे होता है, सबका एक अपना तरीका होता है, तो सब अपने तरीके से पढ़ता है। बट ये ट्रिक बहुत अच्छी है, ये मैंने भी अप्लाई करी थी अपनी एग्जामिनेशन टाइम में। और उसके बाद फिर मैंने 5th पॉइंट लिखा हुआ है, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। यानी कि जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तुम कितना पढ़ सकते हो एक दिन में। 7 to 8 आवर्स मैक्सिमम अगर आप देते हैं एक दिन में, तो ये बहुत अच्छी टाइमिंग है और इससे आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी यानी कि फ़िज़िकल हेल्थ आपकी कितनी है। बहुत से बच्चों की आई साइट्स वीक होती हैं, कुछ लोगों को हेडेक होने लगता है। मैंने देखा है कि इस एज में भी बच्चों को सर्वाइकल की दिक्कत होती है। तो आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड करें और अच्छी तरह से पढ़ें। और जो मैंने 6 पॉइंट लिखा है, मेक अ शॉर्ट नोट। यानी कि वही चीज़ है जैसे कि आपको प्रिपरेशन करने के बाद जो बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको शॉर्ट में लिखो और उसको फटाफट रिवीजन के पर्पज से, कि जब तुमको रिवाइज करना हो तो तुमको वो पूरा पैटर्न ना देखना पड़े, बस वो जो शॉर्ट चीज़ है बस तुम उसको देखो और तुम्हें फटाफट वो चीज़ें याद हो जाएं। 7th पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, सी द टाइम गैप फॉर इजी सब्जेक्ट। यानी कि जो तुम्हारी डेट शीट आई हुई है अब, उसमें तुम देखो कि तुम्हारे सब्जेक्ट में कितना कितना गैप है। ठीक है, और उस गैप के अकॉर्डिंग तुम प्रिपरेशन करो, क्योंकि जो आपको एग्जाम के टाइम में किसी किसी पेपर में 1 वीक का भी गैप मिल जाता है, किसी में बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम एंड राइट योर आंसर। यानी कि आपका टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, गेस्ट पेपर लेकर अगर कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो, तो आप आंसर ज़रूर लिखो। ये नहीं कि आपने पेपर देखा, अरे ये तो मुझे आ रहा है, ये तो मुझे आ रहा है। जस्ट ट्राई एंड चेक योर सेल्फ कि आप कितना कर लेते हो कितने टाइम में। फिर मेरा जो 9th पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है मैंने, टेक अ ब्रेक वाइल स्टडिंग। भाई बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा सा ब्रेक होता है, उस ब्रेक में आप रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई फ़ोन मत चलाइए, आप बाहर जाइए, अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए, या तो फिर कुछ आप एंटरटेनिंग देख सकते हैं ऑन टेलीविजन। बिकॉज फ़ोन में आप देखोगे तो फिर आपको दूसरी चीज़ें इंटरेक्ट करने लगेंगी, फिर आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो फ़ोन में मत जाइए। ईट समथिंग वाइल मीन्स कि जब आप इस गैप में कुछ अच्छा खा लो, चाय पी लो, रिफ्रेश हो जाओ। ठीक है, 10 डू सम योगा फॉर रिलैक्सेशन। देखिए भाई, जब पढ़ते पढ़ते बहुत थक जाओ तो एक शव आसन होता है। भाई शव आसन का मतलब बिल्कुल लेट गए, हाथ पैर फैला के, जिसको बोलते हैं उर्दू में चारों खाने स्थित हो जाना। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ये शव आसन जो है आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स देगा। तो 5 मिनट के लिए आँख बंद करके आप बिल्कुल आराम से लेट जाओ, आपकी बॉडी को ये बहुत अच्छे से रिलैक्स करेगा। फिर 11th पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, यूज़ अ स्टॉप वॉच टू मॉनिटर योर राइटिंग स्पीड। बहुत से बच्चे बहुत स्लो लिखते हैं। देखिए, जो टाइम होता है उस टाइम में आपको पूरे क्वेश्चंस को जो अच्छी तरह से आपको अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन पेपर को, और लिखना होता है आंसर को। आप कभी कभी बहुत बार किसी आंसर को ज़्यादा टाइम दे देते हो, फिर दूसरे आंसर में कम टाइम दे पाते हो और आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करें और आप देखें कि आप कितनी स्पीड में हैं, फिर उसमें आप सुधार ला सकते हैं। और अगर आपने जब अपने आप को चेक किया और अपने आप को आप कॉन्फिडेंट होकर लिख ले रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। फिर मैंने 12 पॉइंट लिखा हुआ है, गिव टाइम टू ईच टॉपिक बट अकॉर्डिंग टू द वेटेज। यानी कि जितना आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, किसी टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी से नहीं पूछे जाते, किसी से बहुत कम पूछे जाते हैं, जो कई साल तक पूछे ही नहीं गया, और जो कई साल से पूछा चला जा रहा है, एक एक साल के गैप पे पूछता चला जा रहा है, और उसका मार्क्स कितना है वो उस पर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। और देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उन पर आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, बहुत अच्छा है वो। आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए खूब अच्छी प्रैक्टिस करिए, चैप्टर को थॉरली पढ़ना होता है उसके लिए। तो मेरे हिसाब से
कोई भी आपको टीचर ये सजेस्ट करेगा कि वेटेज के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन की जाती है। उसके बाद जो आपका 13 पॉइंट है वो है डू प्रैक्टिस विथ प्रीवियस ईयर पेपर। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको अंदाज़ा लग जाता है। देखिए सिलेबस में चेंज ज़रूर आया होगा, क्योंकि अगर आप 10 ईयर पेपर्स देखेंगे तो 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं, कुछ एक्सक्लूड इंक्लूड, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। बट आपने अगर पूरे साल पढ़ाई करी है, अपने सिलेबस को आप जानते हैं, तो आप उससे अच्छी चीज़ें यानी कि जो आपके सिलेबस में है उसको आसानी से कैप्चर करके तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सेट अ टारगेट फॉर एवरीडे। अपने आप को चैलेंज करिए कि आज मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, आज मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर ख़त्म करना है, आज मुझे फिजिक्स की ये सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो ये अगर अपने आप को टारगेट आप करेंगे, अगर ये टारगेट बना के चलेंगे और चैलेंज को आप अपने आप को चैलेंज करेंगे, तो फिर डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आप खुद को चैलेंज करके और ख़ुद ही जीत जाते हैं, दैट विल बी द वेरी बेस्ट थिंग। फिर आपके पास रिमेंबर 15 पॉइंट है, रिमेंबर योर वीक पॉइंट्स। देखिए वीक पॉइंट जो है आपका, आपको पता है कि आप किस में कमज़ोर हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में कमज़ोर हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कमज़ोर हैं, तो आपको वो अपना वीक पॉइंट पता होना चाहिए। तो जब इंसान को अपना वीक पॉइंट पता होता है तो वो उस पर मेहनत करता है। तो उन चीज़ों को भी देखिए। उसके बाद गिव फुल अटेंशन टू योर इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल एज इन ऑर्डर टू गेन गुड परसेंटेज। इंग्लिश और हिंदी तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स, इनमें तो पूरा ध्यान चला जाता है। या फिर जो बच्चे 10th क्लास के हैं वो साइंस में और सोशल स्टडीज़ में समय दे देते हैं वक्त, लेकिन इंग्लिश हिंदी को ध्यान नहीं देते कि अरे ये तो बहुत ईजी है, इसका हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि उसमें मार्क्स जो है आपके अच्छे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप उसमें थोड़ा सा एफर्ट दोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आपकी परसेंटेज बहुत इफेक्ट करेगा वो। तो इसलिए उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब उसके बाद है, तो बच्चों अब जो नेक्स्ट टिप मैं देने वाली हूँ उसमें ये दिया हुआ है कि बच्चों को अपने क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी योर क्वेश्चन पेपर पैटर्न। क्योंकि आपको जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको उससे डेफिनेटली अंदाज़ा लग जाएगा। मतलब जस्ट प्रीवियस ईयर्स यानी कि 2022 के बच्चे जो हैं वो 2021 का पेपर जो लास्ट ईयर पेपर है वो आप देखेंगे तो उससे आपको बिल्कुल अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। और जो बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस पर खासा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और उसको वही बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं जिन्होंने थॉरली चैप्टर को पढ़ा हुआ होता है। जो हमारा 18th मैंने यहाँ पर टिप दी हुई है वो है 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो 5 ईयर बैक प्रीवियस पेपर्स को चेकआउट करें, उनसे प्रैक्टिस करें। और जो 12th के बच्चे हैं वो 10 ईयर ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखें। तो अभी देखिए आपको 10 ईयर का जो अगर मैंने बोला है तो यहाँ पे 10 ईयर में अब आपको बहुत सा सिलेबस चेंज मिलेगा। कुछ चीज़ें एक्सक्लूड हुई हैं, कुछ चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। तो आप पढ़ रहे हो पूरे साल से, आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है, तो यू विल गेट टू नो कि इसमें से हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या नहीं करनी है। कुछ नए टर्म अगर दिखते हैं तो दैट मीन्स कि वो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। तो उससे देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट और उसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से कि आप समझिए कि जो आपके प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपको एक मतलब अवेयरनेस है आपके लिए, एक तरह से प्रैक्टिस करने के लिए कि आप फाइनल एग्ज़ाम को अच्छी तरह से फेस कर सकें और अपना 100% दे सकें। 19th पे मैंने लिखा हुआ है ना, दिस इज़ द टाइम टू सॉल्व गेस्ट पेपर। अभी आप जैसे कि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो न्यूज़पेपर जो है, बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिसके अंदर गेस्ट पेपर निकलता है। हिंदी मीडियम्स वालों के लिए भी निकलता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी निकलता है, फिजिक्स का, मैथ्स का, मतलब ऑल्टरनेट करके। तो आप जो है न्यूज़पेपर से कनेक्टेड रहिए। गेस्ट पेपर आपके क्लास में आपको जो टीचर्स दे रहे हैं या फिर आपको और कहीं से कोई सोर्स है जिससे आपको गेस्ट पेपर मिल रहा है तो आप उससे सॉल्व करिए। तो अभी तो आपका पूरा साल आपने निकाल लिया पढ़ाई करते करते, धीमी मतलब स्पीड से या फिर फास्ट स्पीड से, जैसे भी आपने पढ़ा हो। लेकिन अब ये टाइम है कि अब अपने आप को आप जज करें कि आपने किस तरह से कितनी प्रिपरेशन करी है और ये प्रिपरेशन अब आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, आपकी कमियां जहाँ पर रह गई हैं आप उसको कवर अप कर सकते हैं और उससे ओवरकम करके आप बेटर बन सकते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, बिलीव इन योर सेल्फ बट नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
यानी कि अपने अंदर यकीन रखना, विश्वास रखना कि दैट आई कैन डू इट। बट ओवर कॉन्फिडेंस वेरी वेरी बैड थिंग, कि नहीं यार मेरे लिए क्या है, मैं तो कर लूँगा, मैंने तो ये प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में चीज़ें फेस करने की चीज़ अलग होती है। जो 10th के बच्चे हैं वो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन को फेस करेंगे, जो 12th के हैं वो 10th का कर चुके हैं। बट आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है, चिल आउट रहना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट इतना होना चाहिए कि येस आई कैन प्रिपेयर, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ और इतनी मेहनत के बाद मैं मार्क्स ला सकता हूँ। लेकिन अपने अंदर बिलीव रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कभी डिमोटिवेट मत होइएगा। सेल्फ मोटिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने पे यकीन रखिए, बिलीव रखिए कि दैट यू विल डेफिनेटली डू इट। और बहुत से बच्चे इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जितना कुछ उनके माइंड में होता है, जो तो प्रिपरेशन की भी होती है, वो सब बेकार हो जाती है, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ख़राब चीज़ है। तो प्लीज़ डोंट गो इन डिप्रेशन, स्ट्रेस फ्री रहिए और बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए। मैं होप करती हूँ कि आप सारे बच्चे मेरी दी हुई टिप्स को फॉलो करेंगे और आप सबके लिए बहुत बहुत सारी गुड विशेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे साथ मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, तो इस पे फर्दर आपको इंशाल्लाह दूसरी वीडियोस भी मिलेंगी। टिल देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।